हेलो एवरीवन, प्रणाम सभी को। आज द्वारका में हमारा है चौथा दिन और हम निकल रहे हैं यहाँ से सोमनाथ की ओर। यहाँ हम सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो चुके थे। बच्चे चाय बिस्किट खा रहे थे। यहाँ से सोमनाथ लगभग 237 किलोमीटर है। मीन 4-4.5 घंटा लगेंगे आपको। आप बस भी करके जा सकते हो, यहाँ से बस भी उपलब्ध है। अभी हम यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे थे। सुबह 7:30 गाड़ी आने वाली थी। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हमने श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका का दर्शन कर लिया था। नहीं देखा होगा तो आप पिछले व्लॉग में देख सकते हो। और यहाँ से निकलते समय रास्ते में हम आज जाएंगे हाटला, पोरबंदर, जहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान और सुदामा मंदिर। चलिए तब तक सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिए। ये देखो, ये बच्चों की मस्ती कभी कम नहीं होती। जहाँ इनको जगह मिले वहाँ ये लोग चालू हो जाते हैं। ये रहा द्वारका का लास्ट गेट। द्वारका को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, बट क्या करें, छुट्टी इतने दिन की थी, हमें सोमनाथ भी जाना था। बहुत अच्छा लगा द्वारका आके, मेरे पूरे फैमिली को अच्छा लगा, बच्चों को भी, और सब ठीक ठाक रहा। द्वारका की जर्नी बहुत खूबसूरत रही। और अगर आपको द्वारका आना हो तो आप ज़रूर आ सकते हो। बहुत अच्छा मौसम भी था, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ आकर बहुत चीज़ें जानने को मिली, बहुत कहानी पता चली हमें भी, हमारे बच्चों को भी। तो आप भी ज़रूर जाइएगा द्वारका। जय द्वारकाधीश। सोमनाथ निकलते समय रास्ते में एक मंदिर था, हरसिद्धि माता, जिसका दर्शन हमने किया। वहाँ का वीडियो ज़्यादा नहीं था, इसके लिए इतना ही क्लिप था। ये रास्ते में यहाँ पे लोग खेती कर रहे थे, हमने वो देखा। और बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगी थी, और नारियल के पेड़ तो इतने बहुत सारे थे, बहुत। लो जी, अभी हम पहुँच चुके हैं हाटला, और ये रहा मंदिर का ध्वज। अभी हम जाएंगे यहाँ पे श्री शनि भगवान जी के मंदिर, जिसे कहते हैं भगवान श्री शनिदेव जी का जन्म स्थान। यहाँ पे हम हाथ मुंह धो रहे थे मंदिर में दर्शन के लिए। और कहा जाता है कि इस मंदिर में आने से पहले आपने जो चप्पल और कपड़े पहने हुए हैं वो यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। तो हमने भी अपनी चप्पलें छोड़ के गए। हम घर से ही 2 जोड़ी लेके गए थे, तो हमने एक वहाँ पे छोड़ दिया, फिर उसके बाद हमने दूसरे पहला। यहाँ पे विवान मंदिर जल चढ़ाते हुए पिपलेश्वर महादेव जी को। यहाँ पे आप लाइन लगाओगे शनिदेव जी के दर्शन करने के लिए, तो हमने भी लगाया। यहाँ पे विवान ब्लॉगिंग कर रहा है, देखिए। देखो नानी चढ़ा रही है, और वेदू उधर है, देखो, और उधर इधर कर देखो। के बाद मंदिर के बाजू में ही एक शिवलिंग था, जिस पे हमने जल चढ़ाया। और आइए आपको मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। कुछ इस तरह है।
यहाँ पे जो भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद लेते हैं उसमें नारियल दिया जाता है। यहाँ पे सभी लोग उन नारियलों को तोड़ रहे थे। कोई तो चीज़ थी जिससे वो लोग तोड़ रहे थे, हमसे तो नहीं टूट रहा था। जेंट्स लोग से ही टूट पा रहा था नारियल, तो वो हमें भी किसी जेंट्स ने भैया ने तोड़ के दिया। फिर यहाँ पे जल चढ़ा रही थी। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इतनी सुंदर शिवलिंग के बाजू से निकला हुआ था ये पेड़। ये है बेल का पेड़। देखो कितने बड़े बड़े बेल लगे थे, इतना सुंदर दिखाई दे रहा था ये पेड़। और इनके पत्तों को बेल पत्र कहा जाता है, जो शिवलिंग में चढ़ाते हैं महाशिवरात्रि के दिन या ऐसे भी। देखिए कितना सुंदर पेड़ था जो शिवलिंग के ठीक ऊपर से निकला था। मंदिर के साइड में ही थोड़ा बहुत शॉपिंग का जो होता है, धागा वगैरह, की चेन, ये सब थे, आप ले सकते हो यहाँ से। फिर यहाँ से बच्चों ने देखा तालाब। उन्होंने कहा कि हमें मच्छी को खाना देना है, तो विवान, वेदु और रुद्र तीनों बच्चे चले मच्छियों को खाना खिलाने, जिसमें था गाठिया और कुछ आटे का गोली था, जो था 10 रुपये का। तो ये लोग निकले उनको खाना खिलाने। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे पोरबंदर की ओर। ये रहा पोरबंदर, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान। आइए आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा था। यहाँ पे लिखा है बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी गेट पर। यहाँ से लाइन लगा के हमको अंदर जाना था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसका कोई चार्ज नहीं था। यहाँ पे लगभग हमको आधा घंटा लग जाएगा अगर हम पूरा एकदम अच्छे से विज़िट करेंगे, क्योंकि 2 मंजिला था। बट इतनी गर्दी थी वहाँ की, जो ऊपर जाया था दूसरे मंजिल पे वो नीचे ही नहीं आ रहे थे, तो हम सिर्फ नीचे नीचे ही देख पाए। ये तीनों यहाँ बैठे हैं। उन्हें बताया हमने कि गांधी जी क्या कहा करते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। यहाँ पे कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले की थी, जैसे कि ये था रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, और जो वो यूज़ करते होंगे अपने टाइम पे। वो थी चक्की, जिसमें वो आटा वगैरह करते होंगे, पीसते होंगे। ये बाहर से कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था। आइए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे वो भी बताया है कि महात्मा गांधी जी का जन्म किस कमरे में हुआ था। तो वो कमरा है, इसी कमरे में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। यहाँ से बाहर निकलते ही देखो बाहर कैसे दिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें इधर डिस्प्ले की थी। पता नहीं आपको सब क्लियर दिख रहा होगा क्या नहीं। ये देखिए यहाँ पे सब बुक्स रखे थे, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया था, पत्र लेखन, किसको पत्र लिखते थे, कैसे लिखते थे, वो सब बताया गया है। ये प्लेट्स वगैरह वो सब हैंडमेड जो बनाते थे वो। ये बर्तनों पता नहीं कितने साल पुराने होंगे, मालूम नहीं। ये हैंडमेड बैग्स, सब हाथ से बनाई हुई चीज़ें। बहुत अच्छा था देखने के लिए, बच्चों को भी देखने के लिए बहुत अच्छा। फिर यहाँ पे बताया कि महात्मा गांधी जी चालू ट्रेन में कैसे गए, जो बात 1945 की है।
और उसके आगे यहाँ पे बताया पोरबंदर के समुद्र में बापू की अस्थियों का विसर्जन हुआ किस तरह, तब की फ़ोटो अभी तक है। इससे बाहर निकलते ही यहाँ पे चरखा था जिसका बच्चे आनंद ले रहे थे। उनको बताया हमने कि इसे चरखा कहते हैं, क्या काम आता है, इससे क्या होता है। सब बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे, रो रहे कि मैं चलाऊँगा। तो उसके लिए उन लोग का चालू था। फिर हम यहाँ से निकल चुके सुदामा मंदिर की ओर, जहाँ है सुदामा मंदिर। कहते हैं पूरे विश्व में सुदामा का ये एक ही मंदिर है। ये वो स्थान है जहाँ पे सुदामा अपने परिवार के साथ रहा करते थे और यहीं से सुदामा नंगे पैर चल के श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए थे। मंदिर के साइड में ही श्री कृष्ण और सुदामा जी की इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई हैं जिसे देखकर मन भावुक हो गया। सबको ऐसा मित्र मिले जैसे सुदामा और श्री कृष्ण थे। मंदिर के पास ही एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पे आप बैठ के आराम से यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है। आगे चलकर श्री सुदामा जी की लक्ष्य परिक्रमा थी जो भूलभुलैया थोड़ा टाइप थी। तो यहाँ पे हमने सबने परिक्रमा किया। कहते हैं कि जो भक्त यहाँ पे परिक्रमा करता है उसके दोष और दुख दूर होते हैं। तो जब कभी भी आप सुदामा मंदिर आए तो उनकी ये लक्ष्य का परिक्रमा ज़रूर करिए। यह पूरा करने में लगभग 10 मिनट तो जाएगा। विवान का सॉल ये करो। ये पूरा करने के बाद हमने यहाँ पे माथा टेका और यहाँ से निकलने की तैयारी की। यहाँ पे इतना सुंदर प्रकृति का दृश्य दिखाई दे रहा था, सूरज इतना चमक रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गया। अभी आपको कल के ब्लॉग में दिखाएंगे कि हम कल कहाँ कहाँ जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी भी कारण से वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में।